हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप कोई भी एक्सटर्नल आर्डिनो बोर्ड या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर एविया माइक्रो कंट्रोलर जैसे एटमेगा आईसी को आर्डिनो बोर्ड की मदद से प्रोग्राम कर सकते हैं और बूट लोडर बंद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एटमेगा 328 PU माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करूँगा। तो मैं इसमें कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे पिन नंबर 9 और 10 में हमको एक 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल कनेक्ट करना है, जिससे ये माइक्रो कंट्रोलर वर्क कर सके। इसकी क्लॉक क्रिस्टल को कनेक्ट करना है हमें पिन नंबर 9 और 10 में। अब 22 नैनोफैराड के दो सिरामिक कैपेसिटर्स हमको क्रिस्टल की पिन से ग्राउंड में कनेक्ट कर देने हैं। अब हमें पिन नंबर 8 को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे पिन नंबर 8 ग्राउंड से कनेक्टेड होगी। ये मैंने ब्रेडबोर्ड की ग्राउंड लाइन से कनेक्ट किया है। पिन नंबर 20 को VCC यानी 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, तो मैं इसको पॉजिटिव लाइन में कनेक्ट कर दूंगा ब्रेडबोर्ड की। यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब हमें पिन नंबर 7 को भी पॉजिटिव में कनेक्ट करना है, पिन नंबर 20 की तरह। यहाँ पे पिन नंबर 7 को भी 5 वोल्ट में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम आर्डिनो बोर्ड की तरह हमने ब्रेडबोर्ड में भी एक आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट कर लिया है। ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये क्लॉक क्रिस्टल यहाँ पे कनेक्टेड है। ये दो सिरामिक कैपेसिटर्स SMD में यहाँ पे मैंने ट्रू होल वाले कनेक्ट करे हुए हैं, बड़े वाले ग्राउंड से। और ये हमारा VCC है और पिन नंबर 7 में भी हमको VCC करना है और पिन नंबर 8 में नेगेटिव। तो अब हमको आर्डिनो की ISP पिन्स के कनेक्शन करने हैं, जो डेटा ट्रांसफ़र करेगी कोड अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे पिन नंबर 10 रीसेट, 11 मॉसी, 12 मिसो और 13 SC का है। तो हमको ये 4 पिनें कनेक्ट करनी है आर्डिनो बोर्ड या कोई भी एक्सटर्नल आर्डिनो बोर्ड या कोई भी एक्सटर्नल एविया माइक्रो कंट्रोलर से। 10 रीसेट, 11 मॉसी, 12 मिसो, 13 SC के से। तो ISP पिन्स के सारे कनेक्शन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने मेल हेडर्स कनेक्ट कर लिया एटमेगा आईसी के साथ, पिन नंबर 17 से पिन नंबर 19 तक। और फर्स्ट पिन में रीसेट के लिए एक मेल हेडर कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम आर्डिनो बोर्ड की भी कनेक्ट कर लेंगे पिन नंबर 10 से पिन नंबर 13 तक। तो पिन नंबर 10 रीसेट आईसी के पिन नंबर 1 में कनेक्ट हो जाएगी। अब पिन नंबर 11 आईसी के पिन नंबर 17 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जो मॉसी पिन है इसकी पिन नंबर 17 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब जो मिसो पिन है यानी D12 को हमको आईसी के पिन नंबर 18 के साथ कनेक्ट कर देना। D12 को पिन 18 के साथ। D13 यानी SC के पिन को हमको कनेक्ट कर देना है आईसी के पिन नंबर 19 के साथ। तो यहाँ पे ISP कनेक्शन हो चुके, हम पावर सप्लाई का कनेक्शन कर देंगे। ये ब्लू वाला ग्राउंड वायर आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट होगा ऑब्वियसली। और जो VCC का वायर है वो 5 वोल्ट में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड में ब्लू कनेक्टेड है। ये VCC का वायर हमको 5 वोल्ट के में कनेक्ट कर देना है। 3.3 वोल्ट में कनेक्ट करना है जब हम 3.3 वोल्ट की माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ 5 वोल्ट कनेक्ट कर लिया पॉजिटिव लाइन में और ग्राउंड में नेगेटिव। तो अब इसमें ISP का हम प्रोग्राम अपलोड करेंगे आर्डिनो बोर्ड में, आर्डिनो एस ISP। सबसे पहले आपको पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आपका आर्डिनो कनेक्टेड है। उसके बाद आपको फाइल में जाना है, एग्जाम्पल में आर्डिनो एस ISP में जाना है और उसको अपलोड कर देना है आपको अपने आर्डिनो बोर्ड में या कोई भी आर्डिनो बोर्ड जिससे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो प्रोग्रामर है उसमें आपको ये अपलोड कर देना है। अब आपको एक 10 माइक्रोफैराड का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ISP यानी जो प्रोग्रामर है उसके रीसेट एंड ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देना है, जिससे ये खुद को रीसेट ना करे और टारगेट माइक्रो कंट्रोलर है उसको प्रोग्राम करे। कैपेसिटर का हमको नेगेटिव ग्राउंड में और पॉजिटिव रीसेट पिन में कनेक्ट करना है। अब हम टारगेट प्रोग्रामर के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। तो आपको गूगल पे जाना है या किसी भी ब्राउज़र पे जाना है। वहाँ आपको, जैसे मैं एटमेगा आईसी को प्रोग्राम कर रहा हूँ एटमेगा 328P को, तो उसकी लाइब्रेरी सर्च करनी है
और उसको गिटहब के पेज से आपको उसका लिंक कॉपी कर लेना है। अब आपको इस लिंक को कॉपी करके आर्डिनो आईडी में फाइल में जाके प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में क्लिक करके इस कॉलम में, इस बॉक्स में आपको पेस्ट कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए बोर्ड मैनेजर में जाना है और बोर्ड मैनेजर में जाके आपको लाइब्रेरी का नाम सर्च करना है। जैसे मैंने एटमेगा 328PU का करा है तो मैं उसका नाम सर्च करूँगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइब्रेरी आ चुकी है। तो आपको इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेना है अगर आप सेम लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे बोर्ड्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको आपकी माइक्रो कंट्रोलर का नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एटमेगा 328P को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे हम एक्सटर्नल क्रिस्टल यूज़ करें तो 16 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट कर लेंगे और पोर्ट आपको सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद आर्डिनो ISP को ज़रूर आपको क्लिक कर लेना है उस ऑप्शन को। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी सेटिंग हो चुकी है। आपको इस तरह से करनी है आपके माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से। अब हम उसमें सबसे पहले बूट लोडर बंद करेंगे। अगर आपकी माइक्रो कंट्रोलर न्यू है तो उसमें आपको पहले बूट लोडर बंद करना होगा। तो आपको सिंपली बर्न बूट लोडर में क्लिक कर देना है। अब बूट लोडर बर्न होने के बाद में आपको इसमें ब्लिंक का स्केच जो है, एग्जांपल में ब्लिंक का स्केच जो होता है उसको अपलोड करके LED ब्लिंक करवा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ब्लिंक का स्केच सारी सेटिंग होने के बाद यहाँ पे आप कॉम्पोर्ट वगैरह सब सेलेक्ट करने के बाद में अब ब्लिंक का स्केच अपलोड करके उसको एक्सटर्नली एक LED लगा के आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड अपलोड हो रहा है। इधर आप आर्डिनो में भी लाइटों को फ्लैश होते देख सकते हैं कि कोड अपलोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड अपलोड हो चुका है। तो मैं अब आपको इसमें आप देख सकते हैं आर्डिनो में LED ब्लिंक कर रही है। तो मैं आपको एक्सटर्नली एक LED को कनेक्ट करके इसमें जैसे इनबिल्ट आर्डिनो में LED होती है वैसी IC में कनेक्ट करके माइक्रो कंट्रोलर में कनेक्ट करके आपको उसको ब्लिंक करवा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सारी मिसो मौसी SC के पिन्स को हटा के खाली LED में VCC ग्राउंड और माइक्रो कंट्रोलर का VCC ग्राउंड कनेक्ट कर दूंगा। LED का VCC पिन नंबर 19 यानी जो माइक्रो कंट्रोलर की D13 पिन है उसमें कनेक्ट हो जाएगा और ग्राउंड में ग्राउंड नेगेटिव यानी। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं आर्डिनो से खाली VCC एंड ग्राउंड का वायर कनेक्ट किया है। तो चलिए अब आर्डिनो को पावर देते हैं USB से, तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर का भी पावर मिल जाएगी और वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ब्लिंक का कोड सक्सेसफुली माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड हो चुका है। हमारी LED फ्लैश कर रही है। यहाँ से मैंने खाली VCC एंड ग्राउंड का वायर लिया हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है उसको दूसरे ISP माइक्रो कंट्रोलर से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड नीचे कमेंट करिए। अगर आपको कोई और डाउट है या कोई एरर आती है या बूट लोडर बंद करने में कोई एरर आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक सोल्यूशन वाली वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।